शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। 23 जनवरी 1970 23 जनवरी की हम मुरली पढ़ रहे थे, जिसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी का पार्ट है। देखो ये जो पॉइंट है, मधुबन की महिमा बाबा ने पहले भी सुनाई है। अब फिर से मधुबन के बारे में ही बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कौन सी भूमि है, कि इसको तुम साधारण मत समझना। तो पॉइंट जो अंडरलाइन करने का है वो ये है कि पदम सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो। तो जो जो आत्माएं इस भूमि पर पहुंच गई वो समझ लेना उनका भाग्य सिर्फ वो भाग्यवान नहीं, सौभाग्यशाली। और उसमें भी कितने सौभाग्यशाली? पद्मा पदम सौभाग्यशाली, क्योंकि वो साधारण भूमि नहीं है। मधुबन भूमि के ऊपर पैर रखना ही न जाने उस आत्मा के कितने जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, जो उस पावन भूमि पर वो कदम रख पाई है विनाश से पहले। ठीक है, तो इसी की इम्पोर्टेंस खिंचवाता है ये शब्द कि पद्म सौभाग्यशाली तो हो। अगर इस भूमि पर खाली पहुंच भी गए हो ना, चलो वो पुरुषार्थ पद ये सब को भी एक बार को तुम साइड करो, लेकिन यहाँ पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, कोई साधारण घटना नहीं है। तो बाबा ने उसी की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा, देखो जैसे पूछा बाबा ने, अब इसी का बैकग्राउंड में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन है ये पूरा पॉइंट। ये हमारा था इम्पॉर्टेंट कि मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया। जैसे कोई मान लो खान पे जाते हैं, मान लो किसी सोने की खान, कोयले की खान, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करते हैं, खान से जितना ले सकते हैं उतना लिया जाता है ना। सिर्फ थोड़ा सा थोड़ी ना लेंगे कि हम खान है भाई, वो तो भरपूर है, जहाँ से निकलता है एक्चुअल में, तो उसको खान कहा जाता है ना, जहाँ से एक्चुअल में तुम्हें वो चीज़ें जो भी आप बोलो कि निकलती हैं। अब वैसे ही क्या बाबा ने बोला इसके लिए, मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। तो खान पर जाने से क्या ख्याल रखा जाता है, आप यहाँ आए हो ना, और ये जो सेवा केंद्र है ना, तो आज बाबा ने नए नए टाइटल दिए हैं इसमें, इसको बताया है कि ये इस खान की ना ब्रांचेज हैं। कि देखो जैसे मान लो कहीं से सोना निकलता है ना, अलग अलग खान होती है उस, या फिर कहीं से संगमरमर है, पत्थर है, वहाँ से निकाल रहे हैं, और फिर अलग अलग शॉप्स होती हैं या शोरूम्स होता है कि वहाँ पर ये आपको मिल रहा है। अलग अलग दुकानें होती हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं। तो बाबा बोले जो सेंटर होते हैं ना, वो तुम्हारे ब्रांचेज हैं। तो जब खान पे जाते हैं तो क्या ख्याल रखना चाहिए कि जितना हो सके ले लें। तो यहाँ से जितना ले सकते हो ना ले लो। यहाँ की एक, ध्यान से सुनना, यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। हर आत्मा का अलग रोल है, तुम किसी से भी सीख सकते हो। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर कोई गलत भी कर रहे हैं ना, तुम उससे भी सीख सकते हो कि हमें ऐसा नहीं करना है। देखो कि कितनी आत्माओं की नज़रें जा रही है कि ये आत्मा क्या कर रही है, इतना सुंदर, इतना ऊंचा ज्ञान लेने के बावजूद, तो हमें ऐसा नहीं बनना है। तो वो भी तुम्हारा गुरु हो गया, टीचर हो गया, तुम्हें सिखा रहा है कि देखो मेरे जैसा ना बनना, तुम मेरे जैसा बनोगे तो फ्री में अपना हर चीज़ गवाओगे। अगर वो बोला जाता है ना कि अगर मशहूर होना ही है, नाम होना ही है, तो ऊंचा नाम होना, बदनाम भी क्या होना किसी चीज़ के लिए। अगर नाम करना ही है तो अच्छे, अगर हम लिंकेज में या फिर अच्छी सेंस में हमारा नाम गाया जाए, पुरुषार्थ तो यही होता है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं, बाबा की भी तो कुछ चाहना है ना अपने बच्चों के लिए, कि जो भी आते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं सब कुछ ले लेवे। क्योंकि बाप दादा को तो सारे ही बच्चे प्यारे हैं, और एक एक को उनको संपन्न बनाना, ये तो है नहीं कि वो 2-4 को संपन्न बनाने आए हैं। तो बाबा ये बोलते हैं कि तुम तो जितना चाहे ले लो, बस एक एक सेकंड में पदम की कमाई कर सकते हो। इसलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। ये जो मधुबन में जाते हैं या मधुबन में गए हुए हैं या बैठे हैं, सुन लो ध्यान से कि ऐसे अमूल्य दिनों को गंवाना नहीं कि बाद में याद है, कि तुम एक एक सेकंड में कमाई जमा कर सकते हो पद्मों की। ठीक है, तो यही बाबा इस पदम भाग्य को ना सदा कायम रखना, और इसको रखने के लिए क्या है कि पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना, कि संपूर्ण बनना है।
और वो संपूर्ण बनना ही, क्योंकि जैसी नींव होगी ना, जैसा नींव बनाकर हम चलेंगे तो हमारे ऊपर ही सारी बिल्डिंग का आधार है। हम लोग क्या है, इस सृष्टि की, इस पूरे संसार की नींव है और हमारे ऊपर ही सारी बिल्डिंग का आधार है। ये बाबा ने इसमें बताया। और मधुबन की महिमा सुनो, क्या कहा बाबा ने। मधुबन क्या है, तुम्हारा असली घर है। बाबा बोलते हैं ना कि जहाँ तुम जाते हो ना वो तो तुम्हारे सेवा स्थान है, सेवा करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे घर नहीं है। जब तुम मधुबन से वापस जा रहे हो, ये मधुबन है तुम्हारा असली घर। अपने आप से पूछ के देखो, कौन कौन इस मधुबन को अपना घर समझता है, एक्चुअल में अपना घर समझता है। ऐसा नहीं कि हाँ मधुबन जा रहे हैं फिर अपना घर तो वही है। सबके मन में है भी नहीं ये बात, ठीक है, वो अपना हर कोई खुद देख ले। तो देखो, जब असली जाते हैं असली घर में, तो वहाँ पर तो असली स्वरूप में स्थित होने आए हैं। असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है, ये पापा पूछते हैं उसमें, कि वो याद आती है कि आत्मा की असली स्थिति क्या है। जैसे पहले आत्मा परम धाम की निवासी सब गुणों का स्वरूप है, तो बाबा ने कहा यहाँ कहाँ मधुबन, ये भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। और मधुबन में आए हो स्थिति को टेस्ट करने के बाद उसको सदा के लिए अपनाना है। वहाँ जाकर भी अगर किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी की आत्मिक उन्नति नहीं होती है, कोई भर कर वहाँ से नहीं आता, तो मैं उस आत्मा का मतलब क्या कहूँ, इसको भाग्य कहूँ या फिर दूसरे शब्द में बोलना नहीं चाहती। खुद सोचो फिर तुम्हारा भाग्य छोटा है या बड़ा है, कि वहाँ जाकर कि सागर किनारे से भी जहाँ सीप मोती भर भर कर रतन है, वहाँ से अगर तुम खाली हाथ आ रहे हो ना, या अपने आप को खाली खा पी के मज़े करके एंजॉय करके आ रहे हैं, तो तुम खुद देखो तुम क्या कर रहे हो। किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ अगर आए हो ना तो अपनी असली स्थिति का अनुभव करने के लिए, उस टेस्ट करने आए हो ताकि इसको सदा के लिए अपना सके। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। तो यहाँ मधुबन में ना दोनों चीज़ें वरदान रूप में मिलती हैं। तो ठीक है, मधुबन में जब जाते हैं तो क्या क्या मिलता है, शक्ति और स्नेह दोनों चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि नाम ही है ना मधु। मधु का मतलब वैसे अगर नहीं पता है किसी को, मधु शहद को कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। मधु शहद को कहा जाता है, मधुरता, जैसे है ना कि इसकी वाणी बड़ी मीठी है, मधुर है, तो ये वाला विशेषण एक तरह से यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है स्नेह। तो यही है, इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त हो रहा है। बाबा बोलते हैं कि बाहर जाएंगे ना तो दोनों चीज़ों के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाहर जब हम बाहर की दुनिया में हैं, देखो हमें पता है हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना मीठा रहना है, 24 घंटे रहना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें 24 मिनट रहना है, 2-4 मिनट की बात है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मीठा रह लेंगे। 24/7 मीठा रहना है, कैसे रहें, क्योंकि सिचुएशंस आती हैं हम लोगों के लिए। बाहर की दुनिया में काम पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, अपने रिलेशंस में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, संबंध संपर्क तो है हर आत्मा की। और संबंध संपर्क सबके साथ तो ये है नहीं कि एक जैसा अकाउंट है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ प्लस है, किसी के साथ माइनस है, उसी के अकॉर्डिंग घटनाएं हो रही हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है अब मधुरता तो ऊपर नीचे होगी, स्नेह में सबके साथ कैसे रहे, तो यही तुम्हारे लिए पेपर हो जाता है। लेकिन देखो मधुबन में जाने के बाद तो हर कोई कितने प्यार से सब लोग ओम शांति, ठीक है, कैसे हैं, अच्छे हैं, मतलब सबके हंसते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेसेस देखते हैं हम लोग, चारों तरफ स्नेह स्नेह है। कौन सी मेहनत करनी पड़ती है कि अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग जो एक दूसरे को जानते ना पहचानते हैं, बस सबको एक अंदर में खुशी रहती है, बाबा के बच्चे हैं, अच्छा सब सब एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। ऐसे मुंह थोड़ी ना बनाते हैं कि ये हमारे साइड का नहीं है, पंजाब का नहीं है, ये तो दूसरा है, ये गुजरात के साथ, ये गुजराती नहीं है, हम तो गुजराती नहीं है ना। सब एक दूसरे को देख कर कितना खुश होते हैं, सबके मुंह पे, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, चाहे लास्ट नंबर का भी बाबा बोलते हैं ना मन का हो, सबके मुख पे क्या रहता है, बाबा बाबा, बस यही। और वो हंसता हुआ चेहरा जो हम फील करते हैं, है ना, ये होता है। और शक्ति, शक्ति तो है ही वहाँ पर, जितना चाहे वहाँ तो योग की इतनी पावर है कि तुम जो स्थिति चाहे वहाँ पर फील कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल का तुम्हें सपोर्ट है। वहाँ बनाना नहीं पड़ता है, वहाँ बना बनाया है। यहाँ हमें हर चीज़ खुद बनानी पड़ती है।
और तो और देखो माताओं को कितना सुख है, उनको तो खाना तक बना बनाया मिल रहा है। बोलो ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर तुम्हें बना बनाया पका पकाया दिया जाता। होते हैं ना कई माताएं, कितनी बाबा सेवा करता है, कितना तुम्हें प्यार करता है कि तुम साल भर बनाती हो, दूसरों के लिए बनाती हो, दूसरों के पसंद का बनाती हो, उसके बाद भी वो वाहवाही नहीं है तुम्हारी कोई। और बाबा कितना प्यार करता है अपनी माताओं से, बहनों से, कि मैं तुम्हें बैठ के खिलाता हूँ। और किसी के बस की नहीं है, किसी पुरुष के, कि तुम्हें बैठा के वो सारी उम्र खिला दे, या जब तुम उसके पास रहो तुम्हें खिला दे, चाहे वो भाई हो, पिता हो या पति हो, नहीं खिलाएगा। एकमात्र पुरुष पुरुष मतलब एक तरह से मेल सोल, जो तुम्हें बिठा के खिला सकती है। अब देख लो कितना प्यार होना चाहिए तुम्हें उससे, कि वही है जो तुम्हारे नाज नखरे उठा सकती है हमेशा के लिए। तो बाबा ने यही देखो कितनी कितनी महिमा गाई है इस मधुबन की। तो समझ लो, जान लो इस महिमा को कि मधुबन क्या है। इस पे पूरा किताब लिखा जा सकता है। हर जगह कुछ ना कुछ तुम्हें पता चलता रहेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओम शांति। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान बहुत इजीली सिंपल वे में समझ आ रहा है तो। ओम शांति।